एक गोल्फर कहाँ था, छोटा सा, अब क्या था, कौन कौन समझाएगा मेरे को ये क्वेश्चन, क्या था इस क्वेश्चन में? हाँ कशिश बोलो, समझाया था तुम लोगों ने ही समझाया था कल मेरे को, याद करो थोड़ा सा और याद करो दोबारा, क्या था इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा समझाओ मुझे, पढ़ो और अब दोबारा बता दो, कोई बात नहीं, पढ़ के क्वेश्चन को क्या पूछा है इसके अंदर? डिस्टेंस। कल भी बताया था, टाइम ऐसे नहीं तो पढ़ना। टाइम पूछा है जिसमें बॉल हवा अब 15 मीटर। कल भी बताया था कैसे पढ़ना है, कल भी बताया था ना क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, फिर से वैसे पढ़ रहे हो क्वेश्चन? सब टाइम बताना है, फिर बॉल 15 मीटर बबो। क्वेश्चन समझाओ मेरे को थोड़ा सा फटाफट पढ़ के, और मुझे बताओ क्या पूछा हुआ क्वेश्चन में और क्या दिया भी हुआ, ये भी देखो ना, सिचुएशन एक्सप्लेन वेलोसिटी दे रखी, देखो, फिर वही बात, क्वेश्चन की सिचुएशन एक्सप्लेन करो, क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ऐसे थोड़ी कि फाइंड द टाइम, सर टाइम बताना है, सर क्या दे रखे है, सर विद वेलोसिटी, वेलोसिटी दे रखी है सर, और टेंजेंट थीटा दे रखा है, ऐसे नहीं। एक गोल्फर खड़ा है ग्राउंड पर, वो क्या कर रहा है, बॉल को फेंक रहा है, कितनी स्पीड से, 52 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और वो बॉल हवा में जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, और थीटा दे रखा है कितने एंगल पर उसने फेंका है ना? तुमने वो टाइम निकालना है बच्चे, जब वो बॉल कम से कम कितनी ऊंचाई पर हो, 15 मीटर। 3 मीटर। ऐसी बात नहीं जैसे हम हमेशा करते थे, कल भी तो बताया था तुमने। तो यहाँ पे हमारे पास वो गोल्फर था, और हॉरिजॉन्टल से कितने डिस्टेंस पर था, अब बोल, लगभग लगभग 15 मीटर, मीटर। और थीटा तुम्हें दे रखा है टेंजेंट थीटा 5/12। यहां से हमने, याद करो, हमने एक ट्रायंगल बनाया था जिसका बेस क्या लिया था, इसकी हेल्प से, टेंजेंट थीटा होता है 5/12, इसी को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर की जगह क्या लिख दूं, 5। और बेस की जगह 12। हालांकि 12 के और 5 के लिखते हैं, बस यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा काम, और हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा फिर, 13। तो हमें इसको थीटा एंगल से जब फेंका है, हमने थीटा एंगल से फेंका है 52 मीटर पर सेकंड से, तो इसके पास दो वेलोसिटीज होंगी, एक 52 कोस थीटा और एक 52 साइन थीटा। याद है ना सबको, कल तो किया ही था ये चीज तो। उसके बाद हमने इसको सोल्व किया था, हमने क्या किया था, 15 मीटर ऊपर होने चाहिए ना, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम कितना मीटर होना चाहिए, 15 मीटर। हमने निकाल दिया था एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, याद है? तो एस वाई की जगह क्या लिखा था, 15। यू वाई कितना है सर, ऊपर की तरफ ही है, ऑब्वियस सी बात है, कितना है, 52 साइन थीटा। 52 साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा की जगह 5/13। हाँ 13। 5/13, क्यों, क्योंकि सर साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पर जी नीचे की तरफ है, तो क्या आ जाएगा, माइनस हाफ, जी की वैल्यू है 10, टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, निकालना है सर, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर भी टी आएगा क्योंकि टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर भी टी का स्क्वायर। याद है कि सबको ये सब हमने किया था, ये किस पे कट गया था, 4 पर, तो क्या हो गया था, 15 इज इक्वल टू 20t माइनस 10 5t, 5t स्क्वायर। याद है ना सबको? तो हमने इसको लिखा था माइनस, सॉरी 5t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 15 इज इक्वल टू 0, किसी को याद हो तो, लिखा था ना? यस सर। किसी को कुछ भी दिक्कत है तो मेरे से पूछ लो, अभी भी करा था ये सब। देखो बच्चे, यहाँ पर टाइम की वैल्यू हमने ली थी, याद करो थोड़ा सा, SY15, हमने क्या किया था, हमने ये देखा था कि ये कितने, इसे पूछे कितने मीटर, कब यहाँ पर टाइम की वैल्यू, टाइम बताना है जब ये कितने मीटर हो, एटलीस्ट कितने मीटर की हाइट पर हो, बोल एटलीस्ट 15 मीटर की हाइट पर, तो मैंने कहा 15 मीटर की हाइट पर टाइम बताना, तो एस की वैल्यू क्या लिख दी मैंने, 15 उस टाइम, क्योंकि वर्टिकल में बात कर रहा हूँ, ये 15 वर्टिकल में है, तो वेलोसिटी भी कौन सी लूंगा, वर्टिकल वाली, और वर्टिकल वाली वेलोसिटी कितनी है, 52 × 5/13,
13, क्योंकि साइन थीटा UI साइन थीटा है वर्टिकल में, साइन थीटा की वैल्यू क्या है 5/13, सिंपल, ठीक है। और हाफ जी की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5t²। जी की मतलब जी की वैल्यू 10 है, 10/2 करोगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा ना, ऑब्वियसली g/2 क्या हो जाएगा 5t²। तो ये एक इक्वेशन बन गई। कल इसको सोल्व भी किया था, याद हो तो किसी को? यस सर। किया था ना Yes, sir. सबने। और हमारी 2 वैल्यूज निकल कर आई थी, कौन कौन सी? 3 T and is 1. equal to 3 and 1। 1. जब हमने यहाँ पर 1 पुट किया था, फिर एक बार क्या पुट किया था 3. 3। याद करो, अभी भी चेक कर लेते हैं। देखो 1 पर भी सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन और 3 पर भी सेटिस्फाई हुई थी। तो इसके 2 रूट्स आ गए थे, 1 आ गया था और t = 3 सेकेंड आ गया। अब वहां पर हमने दोनों को कहा दिया, एक की वैल्यू आई 1 सेकेंड, एक की वैल्यू आई 3 सेकेंड। हमने दोनों को माइनस करके क्या लिख दिया 2 seconds. ये हमने कल कर लिया था। पहले तो यहां तक बताओ, किसी को कोई डाउट है? छोटा सा भी डाउट है तो पूछो, पूछ लो। No sir. पक्का? हाँ चलो फिर। अब बच्चे यहां तक तो हमने कर लिया। हमने पूछा था कि ये माइनस क्यों किया, है ना? तो तुमको मैंने ये इमेज भी दी थी हिंट के लिए। देखो ये इमेज भेजी थी मैंने स्पेशल, पढ़ो इस इमेज को। सो द बॉल इज एट अ हाइट ऑफ 15 मीटर, कितने टाइम पर? t = 1. 1. देखो 2 सॉल्यूशन आए हैं इसके, 2 सॉल्यूशन, और दोनों पॉजिटिव है, मतलब पॉसिबल है या नहीं? Yes sir. Yes, sir. तो एक बार तो पहले कौन सी बात होगी, पहले t = 1 आता है या पहले t = 3 आएगा? 1. T is equal to 1. तो पहले टाइम पर दो बॉडी जब ऊपर जा रही होगी तब का टाइम होगा। पहले देखो t = 1 पर भी बॉडी कितने मीटर पर है? 15. तो t = 3 पर भी बॉडी कितने मीटर पर आएगी? 15 meter. ये पॉसिबल कैसे हो सकता है सर? सोचो, क्या पॉसिबल हो सकता है? और हो सकता है तो कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें हिंट भी दूं, हो सकता है पॉसिबल, कैसे होगा? देखो जब बॉडी ऊपर जा रही होगी तब उसका ग्राउंड से हाइट कितनी है 15 meter. 1 सेकेंड। जब बॉडी वापस नीचे आ रही होगी तब भी एक टाइम तो ऐसा आएगा जब वो ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर होगी 15 meter. जब बॉडी यहाँ से निकल रही होगी ऊपर की तरफ जा रही होगी तब टाइम कितना होगा 1 सेकेंड। 1 second. जब नीचे की तरफ आ रही होगी उस टाइम पर भी कभी ना कभी 15 मीटर पर आएगी, उस टाइम पर टाइम कितना होगा 3 सेकेंड। तो सर यहाँ से वो गई 15 मीटर ऊपर से, है ना? ऊपर की तरफ जब जा रही होगी तब 15, एक टाइम वापिस आ रही होगी तब भी क्या होगी सर, कभी ना कभी तो 15 पर आएगी ना। 15. तो 15 एटलीस्ट 15 इन दोनों के बीच में कहीं होगी। यहाँ पर कब थी बॉडी t = 1 सेकेंड। एक जब ऊपर से वापस नीचे आई होगी तब भी कभी ना कभी 15 मीटर की हाइट पर होगी ग्राउंड से। यहाँ पे मान लो ग्राउंड है, तो ये टाइम कब आया? टाइम t = 3 seconds. ये है ऊपर की तरफ जाने वाला और ये है नीचे की तरफ आने वाला। तो जब t = 1 पर ये ऊपर की तरफ जा रहा था तब भी 15 मीटर, t = 3 के बीच में तब भी 15 मीटर। तो बॉडी 15 मीटर से ऊपर ऊपर कौन से सेकंड्स में होगी? 1 और 3 के बीच में कहीं। तो क्या होगा 1 से 3 को क्या कर दिया मैंने Minus. यानी 2 सेकंड पर श्योर हूं मैं, श्योर हूं पक्का कि इसकी हाइट 15 मीटर से तो क्या होगी ज्यादा होगी। समझ में आ रही है क्या? एटलीस्ट 15 मीटर से तो ज्यादा होगी या 15 मीटर से। क्लियर है भाई? 1 सेकंड पर कहाँ है 15 मीटर पर, और वापिस 15 मीटर पर कब आई? भाई ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। बॉडी यहां से गई 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 ऐसे आई, ठीक है। सपोज कर लो ये बॉडी की ग्राउंड स्टेज है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हाइट बताता हूं मैं तुम्हें। ये कुछ हो गई 5, 10, 15, इसको बोल दो 25, ठीक है। ये फिर से अब क्या आ जाएगा 20, 15, 10 और ये 5. ऐसे चल रही है 5, 10, 15, 20, 25। एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं। और यहाँ पर क्या आएगा सर वापिस से, तो बॉडी वापिस से नीचे आने लग गई इस पॉइंट से, तो वापिस से 25 से कहाँ हो जाएगा 20, 20, 15, 15, 10, 5. सॉरी 15, 10 और 5. समझ में आ रहा है? तो बॉडी जब ऊपर जा रही थी, जब बॉडी क्या जा रही थी बच्चों ऊपर जा रही थी, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी 15 मीटर हाइट होगी और इस टाइम पर क्या था टाइम 1 सेकंड। और एक जब वापिस नीचे आने लगी मैक्सिमम हाइट के बाद तब भी एक टाइम ऐसा आया जब बॉडी की हाइट कितनी थी
1 second 15 तब टाइम कितना था? 3 seconds उससे कम से कम 15 मीटर, यानी ज्यादा से ज्यादा तो 15 से ज्यादा हो सकती है। तो 15 से ज्यादा कितने केस बनते हैं? 20, 25, यही बन रहे हैं ना अभी इस केस में। yes sir देखो ये 1 से, क्या ये 20 और 25 1 के बाद की बात है या 1 से पहले की बात है? बात बात बाद की। और 3 से, बाद की और बात। 3 से, 3 से पहले तो इसीलिए हमने क्या किया, दोनों को माइनस कर दिया। 3 - 1 2 सेकंड। तो इस 2 सेकंड में तो मैं श्योर हूं कि बॉडी की हाइट 15 मीटर से तो क्या होगी, ज्यादा ही होगी। क्योंकि अगर 1 सेकंड से पहले की बात करूं तो 15 मीटर से क्या होगी, कम कम। 3 सेकंड के बाद की बात करूं तब भी 15 मीटर से क्या होगी, कम कम। उसने पूछा 15 मीटर से ज्यादा कब होगी, तो मैक्सिमम कब होगा, ये तो 2 सेकंड पे तो मैं श्योर हूं। क्लियर है? यस सर। किसी को कोई डाउट है बोलो, हाँ या ना? चले आगे, चल सकते हैं अब। जैसे अब यहाँ पर एक भी लो, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। एस वाई मेरे को निकालना है, सपोज कर लो। यू वाई कितना है, यू साइन थीटा। यू साइन थीटा कितना आया था हमारे पास, 52 इंटू 5/13। इसको काट के क्या आया था, 4 इंटू 5 20 20। ठीक है, 20 इंटू टी की वैल्यू इतनी है अभी के लिए, मान लो एक बारी के लिए 2 सेकंड। अब जी तो हमेशा नीचे लग रहा है, तो माइनस हाफ जी की वैल्यू क्या ले लूं, 10 और यहाँ ले लो 9। तो देखो 2 5 ये कितना हो गया, 40 - 45। समझ में आया क्या? हमने T2 लिया है तो 2 का स्क्वायर 4 नहीं होगा? अच्छा हमने, हाँ हाँ सॉरी 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 सॉरी, थैंक यू बताने के लिए बच्चों। टी का स्क्वायर क्या हो गया, 4। ठीक है, ये कितना हो गया, 40 - 20 कितना आ गया, 20। देखो हमने टाइम की वैल्यू क्या ली, 2 seconds 2 सेकंड। और बॉडी कितनी दूर मिली, 20 कितनी meter हाइट मिली, हाइट। क्या ये 15 से ज्यादा नहीं है? यस सर। yes sir यस उसने यही सर। तो बोला। और हमारा आंसर आया, उसने बताया था कि एटलीस्ट 15 मीटर, मतलब 15 मीटर से नीचे नहीं होनी चाहिए, 15 से ज्यादा होनी चाहिए। हमने पुट कर दिया 2 सेकंड हमारा आंसर। तो हमने चेक भी कर लिया यहाँ पर कि पक्की बात है मेरी बॉडी 15 से तो ज्यादा ही है। कितने मीटर पर है, 20 मीटर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पूछ सकता है क्वेश्चन में कि बताओ तुम की बॉडी 15 मीटर कब होगी, 15 मीटर से ज्यादा कब होगी, और बताओ। फिर तुम्हें पूछ लेगा 15 मीटर और 3 सेकंड पे भी कितने पे है, 15 मीटर। इनके बीच में जो तुमने टाइम निकाला है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, उस पर बॉडी कहाँ होगी। तो तुम अब क्या लिख सकते हो, वहां पर कहाँ होगी बॉडी, 20 मीटर। अब तो किसी को कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, नो सर। नो सर। क्लियर है? चलें आगे। Yes, sir. चलो फिर आज हमसे बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और बहुत अच्छा टॉपिक है। और इसको हम थोड़ा बहुत ना बच्चे नजरअंदाज कर जाते हैं जब वो स्कूल में होते हैं। उसका नाम है ट्रेजेक्ट्री। क्या नाम है, ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इससे पहले अगर कोई ये क्वेश्चन होगा हमारे पास तो एक था भी सही शायद, है ना एक क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन वैसे मैंने दिया था, अगर तुमने कर लिया है तो बढ़िया है, नहीं किया तो अभी भी देख लो। एक पार्टिकल है, प्रोजेक्ट हुआ है बच्चे, कहाँ से, टावर से। ठीक है, टावर से, लेकिन अब वो सीधा नहीं फेंका, कितने एंगल पर फेंका है बच्चे, 37 degree हाँ। अब मेरे को बताओ इस पार्टिकल से क्या पूछा है, क्या तुम पढ़ो और मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या पूछा है फटाफट। फिर हम प्रोजेक्टाइल को अच्छे से देखेंगे। एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा इसके बाद, पहले ये क्वेश्चन पढ़ो और मुझे समझाओ। टाइम नहीं लगाएंगे ज्यादा, जितना तुम्हें समझ में आ रहा है उतना मुझे समझा दो, मैं हेल्प कर दूंगा। फिर फटाफट करो। सर डिस्टेंस पूछा है, फुट ऑफ द टावर से लेके जहाँ पे वो पार्टिकल मतलब चीज गिरेगी ग्राउंड में वहां तक का डिस्टेंस। तो हमने एक टावर से एक बॉडी को फेंका है नीचे, एक पार्टिकल को फेंका है नीचे, कितने एंगल पर, 37 degree ये एंगल किसके साथ बन रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ या वर्टिकल के साथ। देखो यही चीज, हॉरिजॉन्टल। हाँ हॉरिजॉन्टल के साथ। ये बहुत मायने रखती हैं चीजें, अगर वो वर्टिकल के साथ बोलते तो सारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है, एक पार्टिकल फेंका है नीचे हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री के एंगल पर, और स्पीड कितनी है, 500/3। ठीक है, तुमसे पूछा है कि बताओ ये कहां पर ग्राउंड पर जाकर टकराएगा। तो चेक कर लेते हैं सर फटाफट, आइए।
तो सर जब भी ये फेंकेगा तो हमें पता है इसकी अगर वेलोसिटी 500/3, इसको u बोल देता हूँ, इसके 2 कंपोनेंट होंगे, कितने, कौन कौन से, कहाँ पर कौन सा होगा बताओ? सर 37 Sir, डिग्री u cos theta. सर ये ये वाला होगा 37 sin u cos u theta cos U थीटा cos theta. theta cos theta. सबको पता है ना, Very थीटा वाला हो जाएगा, Yes sir. और नीचे वाला क्या हो जाएगा u। u sin theta. U sin 37 degree. अब तुमने उसको भूल जाना है, अब सिर्फ मैंने बोला ना जिसके कंपोनेंट करते हैं उसको भूल जाओ, सिर्फ कंपोनेंट को याद रखो। अब u cos 37 को याद रखूंगा और u sin 37 को याद रखूंगा। उसने बताया बताओ बच्चा कि डिस्टेंस कितना होगा, ये मान लो यहाँ पार्टिकल गिरा जाके, कहीं पर भी गिरा हो तो ये डिस्टेंस कितना होगा टावर के कितना फुट से होगा? लेकर वो पार्टिकल जहां गिरा। अब ये कैसे लेंगे, देखो ध्यान से, बॉडी ने जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा किया तो टोटल टाइम जितना उसको हॉरिजॉन्टल में लगता है उतना ही कितने लगता है उसको वर्टिकल। जब बॉडी ग्राउंड पर आ गई, ध्यान से सुनना, जब बॉडी ग्राउंड पर आ गई तो उसका एक्स कंपोनेंट भी डिस्प्लेसमेंट पे नीचे आ गया, बिल्कुल, मतलब एक्स कंपोनेंट पे भी वहां ग्राउंड पर है, उस पे वाई पर भी किसकी बात करूंगा, ग्राउंड पे, दोनों चीजें ग्राउंड पर है। तो टाइम तुमने देखना, तो बॉडी ने जितना हॉरिजॉन्टल में मोशन किया होगा, मैं डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, टाइम की, जितना उसने हॉरिजॉन्टल में टाइम लगाया है मोशन में उतना ही किसमें लगाया है, बॉडी यहां से यहां गई, गिर गई, ठीक है। तो ध्यान से देखना यार, बॉडी ने, अब मैं तुमसे ऐसा कहूं कि बताओ बॉडी यहां से लेकर यहां तक कब पहुंची है, कितने टाइम पर पहुंची है, तुम क्या कहोगे मुझे, सोचो दिमाग लगा के। एक तो तरीका है तुम्हारे पास, तुम क्या बोलो, गलत वे में मत ले जाना जो मैं बोल रहा हूँ कि टाइम दोनों का सेम होगा, मैं ये वाला टाइम नहीं कह रहा कि यहाँ से यहाँ तक टाइम और यहाँ से यहाँ तक का टाइम, ये तो टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट है, ये तो जब सेम होता है जब दोनों का ग्राउंड लेवल क्या हो, सेम हो। याद है ना सबको, कल बात बताई थी मैंने टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट वाली बात, अगर दोनों का ग्राउंड लेवल ए और बी दोनों क्या हो सर, सेम Same. लेवल पर, तब टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, सेम होता है। अब इसको ऐसे समझो, देखो ये भी बात समझ नहीं आती ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में कंफ्यूज होते हो कौन सी चीज बात कर रहे हो, तो इसको थोड़ा सा इजी करके समझते हैं। देखो कई बच्चे समझ लिए होंगे सर वर्टिकल में ऊपर और हॉरिजॉन्टल में इधर सेम टाइम कैसे लग सकता है। उसने कहा है हमें एक्स निकालना है, ठीक है, मैंने कहा एक्स कौन सा डिस्टेंस होता है, ऑब्वियस सी बात है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। हाँ सर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हम एस एक्स की इक्वेशन लगा देते हैं। मुझे इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एस निकालना है हॉरिजॉन्टल में, तो क्या फॉर्मूला लगा दूं, एक्सेलरेशन तो होता नहीं है वैसे, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, एस एक्स इज इक्वल टू, या सिंपल बोलो एस इज इक्वल टू क्या होता है, यूटी यूटी प्लस हाफ GT square. ठीक है। अच्छा तो लेकिन जी तो वर्टिकल में होता है, हम अब सब किस में लगा रहे हैं, एक्स में, यू एक्स, तो यहाँ पर ए भी क्या आएगा, एक्स वाला, और ए एक्स की वैल्यू कितनी है, 0. 0, क्योंकि एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज ऑलवेज 0। तो अब एस एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, यू एक्स इंटू T. टी एस एक्स मेरे को निकालना है, वो ही एक्स है, ठीक है। यू एक्स मतलब एक्स कंपोनेंट कितना है, एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का, U cos 37. यू कोस, और टाइम कितना है बच्चे, नहीं पता, टाइम नहीं पता। अब ये टाइम निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल का मोशन, भाई सपोज कर लो जब बॉडी यहां से गिरी, देखो जब बॉडी यहां से गिरी, ऊपर से नीचे गिरी, तो उस, ध्यान से सुनना, मान लो ऊपर से नीचे में उसको टाइम लगा कितना, सेकेंड, तो मैं ये बात भी तो कह सकता हूं कि यहां तक पहुंचने में उसको टाइम लगा ना टी सेकेंड, तो मैं हॉरिजॉन्टल से यहां तक की बात कर लूं चाहे मैं वर्टिकल से यहां तक की बात कर लूं, टाइम तो क्या ही लूंगा मैं, टी सेकेंड। समझ में आ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल में भी उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितने टाइम में किया होगा, T 30 second. सेकंड में, और वर्टिकल में भी जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा इस केस में वो भी कितने सेकंड में होगा, 30 second में. 30 सेकंड। समझ रहे हो ना भाई, बॉडी ए से बी गई तो उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो ऐसे किया, तो ए से बी वर्टिकल में भी ये कितने सेकंड में डिस्टेंस हुआ है, सब जो भी कवर हुआ है, T second.
और ओ से बी यानी हॉरिजॉन्टल में भी कितने सेकंड में हुआ है? 3 जो भी सेकंड। डिस्टेंस कवर हुआ 3 सेकंड में। तो मैं टाइम चाहे इसके लिए वर्टिकल के लिए यूज कर लूं चाहे हॉरिजॉन्टल के लिए यूज कर लूं, दोनों की बातें क्या हैं? Same. सेम ही है सर। तो मेरे को ये टी निकालना है हॉरिजॉन्टल वाला, तो मैं किससे निकाल लूं? वो वर्टिकल वाले से निकाल लो सर। वर्टिकल वाले के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं सर? फॉर्मूला तो यही है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 AT स्क्वायर। अब वर्टिकल में है सब कुछ, तो यहाँ पर s भी क्या आ जाएगा? y y, और u भी क्या आ जाएगा? y। y तो अब साइन कन्वेंशन चेक करते हैं, sy नीचे की तरफ है या नहीं है? yes sir और जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है वो कौन सी तरफ है? देखो नीचे नीचे u sin 37, देखो पर ब्लू वाले कलर में जो मैंने Yes. बता रखा है, ये u sin 30, ये भी नीचे वाली कलर में है, नीचे है, और g भी नीचे होता है, तो साइन कन्वेंशन पुट करने की जरूरत नहीं है sy की वैल्यू कितनी है? देखो कितना डिस्टेंस कवर किया वर्टिकल में इसने? यू so you Yes. cos you sin 37 डिस्टेंस 1500 1500 1500। और u y की वैल्यू क्या आ जाएगी? u u sin 37 37 ठीक है, इनटू में टाइम तो निकालना ही है, जी। प्लस हाफ g की वैल्यू कितनी है? 10 t स्क्वायर निकालना है सर। अब टाइम साइन 37 मैंने सब बच्चे को बताया हुआ है, बताया हुआ है क्या? क्या होता था? 3 4 और 5 याद है क्या? यस सर सबको याद होगा? क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी मेरे से। चलें आगे, बोलो। yes sir चलो u की वैल्यू कितनी है बच्चे? 500 बटा 3 3 तो 1500 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 500 बटा 3 साइन 37 क्या होता है? 3/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई बाय, में टाइम निकालना है, प्लस हाफ 10 t का स्क्वायर। ये काट तो 3 से 3 कट गया सर, 5 या 100 आ जाएगा। तो 1500 इज इक्वल टू 100t प्लस 5 t का 5t स्क्वायर। देखो क्या इक्वेशन ऐसी ही बन रही है सर? बिल्कुल सर। अभी थोड़ा सा देखो, 1500 100 और ये कटेगा तो 5 कुछ बनेगा, राइट? ऐसे ही बनेगा। yes sir ध्यान से देखो, देख लो जिसको नहीं समझ में आ रहा। 100t बना है, 1500 बना है, बिल्कुल बना है सर। अब इस इक्वेशन को हम अपने तरीके से सोल्व कर सकते हैं सर। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 5t स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 100t माइनस -1500 इज इक्वल। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करते हैं? 5 से 5 से। तो t स्क्वायर प्लस में 20 माइनस, minus 30 300 तो बताओ क्या होगा? इसका फैक्टर आराम से बन सकता है, yes sir बताओ क्या बनेगा अगर बनेगा तो? 30 को 30 हाँ sir 30 30 इंटू 30 माइनस sir 30 को किसे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 तो आ जाता है, 10 से 10 ये आ जाएगा okay sir 10 प्लस 30t माइनस 10 minus 10t माइनस सर मैं confused हो इज गई इक्वल टू 0। तब ध्यान से देखो, कॉमन ले लो, t कॉमन आएगा तो क्या बच जाएगा? t t प्लस plus 3 30 माइनस 10 10 कॉमन ले लो, तो यहाँ 10 पर क्या आ जाएगा? t minus 30 माइनस Plus पुट करूँ 30 या नहीं? जरूरत Plus- नहीं है माइनस की, है t plus 30 30 इज इक्वल टू 0। तो क्या रूट्स आ जाएंगे बताओ? 3 10 और 30 माइनस टाइम की वैल्यू पॉसिबल है? नो सर तो ये तो खत्म। तो टाइम की वैल्यू कितनी होगी? 10 10। 10 तो टाइम की वैल्यू पुट कर दो 10 पर, 10 पे पुट करोगे u cos 37 तो आराम से निकल जाएगा। इसी से बताओ cos 37 क्या होता है? 4/5 4/5 4/5 और u था कितना? 500 बटा 5 503
3। ये फिर से 100 पर कटेगा क्या? यस सर। ठीक है, 400 बटा 3 10 आराम से हो जाएगा क्या? बताओ, किसी को कोई डाउट आ रहा है? एक्स की वैल्यू यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पे निकाल देख सकता हूँ। एक्स की वैल्यू कैसे आ जाएगी? 400/3 मल्टीप्लाई बाय 10। किसी को कोई डाउट है? चेक भी कर लो, यहाँ देखो वही आया। 400 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे कितना आएगा? 4000/3। 1000 3। तो चेक करो आंसर भी क्या है? 4000 सर 3। तो मैं अब इसका अप्रोच बता रहा हूँ, ध्यान सुनो दोबारा। सर मेरे को तो हॉरिजॉन्टल में चाहिए था, मैं हॉरिजॉन्टल में ये इक्वेशन लगाई, ये मेरा स्टेप 1 था, बट आई डोंट हैव द वैल्यू ऑफ टाइम। तो टाइम के लिए मैंने देखा कि हॉरिजॉन्टल में भी जितनी देर तक चला उतना ही किस में उतनी देर कितने में चला? वर्टिकल में। Vertical. तो मैंने वर्टिकल वाली इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकाल दी? टाइम की वैल्यू निकाल दी सर, और वो आई 10 सेकंड, तो वो 10 सेकंड पुट करके मेरा आंसर आ गया। क्लियर है क्या? क्या किया है अप्रोच? दोबारा बोलो क्या किया? पहले यस सर। एस एक्स की वैल्यू निकाली, वैल्यू के लिए क्या लिखा? फॉर्मूला। क्या नहीं था मेरे पास? Time. टाइम कहां से Time. निकाला सर? Vertical equation. वर्टिकल। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। और फिर ये टाइम पुट कर दिया सर। चले आगे, पक्का? Yes, sir. और बर्ड वाला तो हमने कर लिया था वैसे, अगर फिर भी किसी को डाउट है तो पूछ लो। बर्ड वाले में क्या था सर? बर्ड वाले में याद है ना सबको? एक बॉय यहाँ पर गन लेकर खड़ा था, याद है? Yes, वो sir. यहाँ पर क्या यस सर। गन लेकर खड़ा था, यहाँ से कौन आ रहा था सर? बर्ड आ रहा था। हमसे पूछा था कि कितने डिस्टेंस पर बर्ड को हम कितनी हाइट पर हम मारें ताकि बर्ड को जाकर लगे, है ना? तो कैसे होगा ये? पहले तो बर्ड को मारना बहुत बुरी बात है ना। कोई बॉल नीचे गिर रही है, ठीक है, टॉप है। कोई बॉल नीचे गिर रही है, तो बॉल पर लगे सीधा, तो कैसे लगेगा सर? सिंपल सी बात है। इसने पूछा कितनी हाइट पर मारूं मैं ताकि उसी बॉल को मेरे को लगे सीधा, बॉल को क्या लगे? गोली लगे। तो कैसे समझ में आएगा सर ये? तो मेरे को एक बात बताते हैं सर। इसने ये पूछा है कि कितनी हाइट पर मारें, ये बर्ड जो है ये नीचे गिर रहा है, या बॉल जो है ये नीचे गिर रही है, मेरा यहाँ से क्या जा रहा है सर? बुलेट जा रहा है। कितनी हाइट पर मारूं? तुम पहले ये तो देखो बर्ड से बुलेट की दूरी कितनी है? 100 मीटर 100 मीटर। 100 मीटर तो मेरी बुलेट को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा? पहले ये तो देखूंगा भाई, यहां से वहां तक मारना है, पहले चेक तो करूं कि यहां से यहां तक मेरी बुलेट जो है वो कितनी देर में पहुंच रही है। ये तो पता होना चाहिए ना सबसे पहले, कि मैं यहाँ से मार रहा हूं तो मेरी जो मेरी बुलेट है वो यहां से यहां तक कितनी देर में पहुंच रही है। ये कैसे पता चलेगा सर? कोई बता सकता है? देखो ध्यान से। हाँ बोलो बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। मेरे को निकालना है टाइम। मेरे को दे रखा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एस की वैल्यू 100 मीटर, और मेरे पास वेलोसिटी भी दे रखी है, हॉरिजॉन्टल में ही है, ऑब्वियस सी बात है। कितनी? 500 तो मैं कौन सा फंडा लगा सकता हूँ? S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर। अभी समझ में आएगा ये क्यों कर रहे हैं। अब सब कुछ हॉरिजॉन्टल में है तो x भी हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल में है, एक्सेलरेशन भी और ये भी, तो ये ax तो क्या ही होता है सर? 0 तो sx क्या है? कितना मीटर है? 100 qx मीटर कितना है? 500 टाइम निकाल दो, क्या आ जाएगा? 100/500 यानी 0.2। तो मतलब अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां से यहां हॉरिजॉन्टली बुलेट को जाने में कितना टाइम लग रहा है? 2 सेकंड 0.2 सेकेंड। मतलब अगर मैं यहां से बुलेट फेंक रहा हूं तो यहाँ कितनी देर में पहुंच रही है? टाइम कितना है? 0.2 सेकेंड। तो चाहे उसी टाइम कौन गिर रहा है वहां से बॉल गिर रही है। क्या गिर रहा है? बर्ड गिर रहा है क्या? देखो ध्यान से। हाँ तो ध्यान से देखो, बर्ड चाहे गिर रही है। अब देखो ध्यान से, बर्ड का डिस्टेंस कितना होगा उस टाइम पर? बर्ड का डिस्टेंस कितना होगा? कितने टाइम पर देखूंगा?
0.2 सेकंड पर 0.2 सेकंड पर बर्ड की हाइट कितनी होगी, उसी हाइट पर जाके लगनी चाहिए। तो वो चेक कर लेते हैं सर। कैसे? हाइट मतलब कौन सा डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वर्टिकल वर्टिकल को, फिर वर्टिकल के लिए डिस्टेंस निकालना है। फिर से S इज इक्वल टू UT प्लस, स्क्वायर कर सकते हैं क्या यही? बोलो हाँ या ना। देख लो भाई, टाइम यही निकाला होगा हमने, ऑब्वियस सी बात है। 0.2 सेकंड आया है क्या हमारा भी? यही आया सर। अब मेरे को ये देखना है इस टाइम पर बर्ड कितनी हाइट पर है, तो चेक कर लेते हैं। SY में निकाल रहा हूँ, सब कुछ Y में निकाल रहा हूँ, तो SY भी नीचे की तरफ आ रहा होगा, बर्ड भी, यहाँ पर बर्ड भी नीचे की तरफ आ रहा है ऑब्वियसली, तो SY निकालना है। UY कितना होगा सर? स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, 0 क्योंकि उस टाइम पर तो बर्ड रेस्ट पर पड़ा है, जैसे ही बुलेट की आवाज आएगी तब नीचे आने की बात होगी उसकी। तो UY तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, तो क्या हो जाएगा? 0 समझ में आ रहा है क्या? किसी को डाउट? नो सर। बोलो। प्लस हाफ G की वैल्यू 10 E स्क्वायर को क्या ले सकता हूँ, कितने सेकंड के लिए लिया था? 0.2 यानी 2/10 मल्टीप्लाई बाय 2/10। क्लियर? तो SY क्या हो जाएगा? हाफ, ये 10 से 10 कट गया सर, ये 2 से ये 2 कट गया, तो 2 बाय क्या आ जाएगी फिर से वैल्यू? 10। समझ में आ रहा है? तो यानी 0.2 मीटर। अगर सेंटीमीटर में निकालना हो तो पीछे निकाल भी रखा है, किससे मल्टीप्लाई कर दूं आप? 100 से, तो कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है क्या बात? किसी को कोई डाउट? देख लो अच्छे से, मैंने उसी डिस्टेंस पर देखा है, इसको मैंने दूसरे तरीके से बताया। अगर देखो, अगर मेंशन है कि बर्ड फॉल हो रहा है तब भी यही अप्रोच लगेगी, अगर मेंशन है कि बर्ड फॉल हो रहा है तब भी अप्रोच यही लगेगी। कितने डिस्टेंस पर मेरे को चाहिए, तुम ये ध्यान रखना, ठीक है? क्लियर है सबको? अभी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इन्होंने मैं बोलूंगा कि वैल्यूज के बारे में थोड़ा सा क्लियर नहीं किया हुआ। एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसा होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। जब बुलेट जा रही है उसी टाइम बर्ड भी क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है। या मंकी भी क्या आ रहा होगा? नीचे आ रहा होगा। तो तुमने देखना कि बुलेट को यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम लगा। मान लो यहां से लेकर यहां तक हॉरिजॉन्टल में उसको टाइम लगा 5 सेकंड। कितने सेकंड बच्चों? 5 सेकंड। और फिर तुम देख लोगे इसी 5 सेकंड पे मंकी कितना क्या आया होगा? नीचे। तो मान लो मंकी आया 500 मीटर नीचे, तो तुम सीधा कितनी हाइट पर बुलेट फायर कर दोगे? 500 मीटर। पता है कि मेरी बुलेट की फायर होते ही उसकी हाइट वहां से कहाँ आ जाएगा? 500 मीटर पे। तो मैं पहले ही 500 मीटर पे फायर करूंगा ताकि सीधा उसको लगे। समझ में आ रही है बात? ना सबको? अगर भाई अगर मान लो वही अर्जुन वाला, तुम अर्जुन हो, समझ में आ रहा है? तीर धनुष वाला अर्जुन, याद है ना सबको, महाभारत वाला? तो यहाँ से कोई चीज को नीचे फेंक रहे हैं हम, नकली मछली को नीचे फेंक रहे हैं, ठीक है? असली मछली तो होगी ना पेड़ पे, तो मिलेगी नहीं तुम्हें। नकली मछली को नीचे फेंक रहे हैं, ऊपर से फेंक रहे हैं, मान लो हाइट से 500 मीटर, 1000 मीटर की हाइट से। और अर्जुन को कह दिया भाई बताओ, ये मछली को नीचे फेंक रहा हूँ और तेरे को सीधा उसको निशाना लगाना है। अब कोई दिमाग से पैदल ही होगा जो सीधा वहीं पर लगाएगा निशाना, क्योंकि जिस टाइम पर तुम मारोगे उस टाइम पर वो मछली भी तो कहाँ आ रही है सर? नीचे। तो तुम क्या करोगे? तुम कहोगे कि मैं हॉरिजॉन्टली देख लेता हूँ मेरे को कितना टाइम लगता है। तुमने देखा हॉरिजॉन्टली मेरे को टाइम लग रहा है 10 सेकंड। कितने सेकंड? 10 सेकंड। मछली तक पहुंचने में हॉरिजॉन्टली कितना टाइम लग रहा है? 10 सेकंड। फिर 10 सेकंड में मैं देख लेता हूँ वो मछली नीचे कितनी आएगी। मैंने चेक करा, 10 सेकंड में मछली नीचे आ रही है 200 मीटर नीचे आ रही है। ठीक, कितने मीटर ऊपर? 1000 मीटर ऊपर। और कितने मीटर नीचे आ गई 10 सेकंड में? 200। तो मैं कितनी हाइट पर मारूंगा निशाना? 800 मीटर पर। अब समझ में आ रही है बात? 800 मीटर मारूंगा, सीधा उसको लगेगी। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन है एक्चुअल में। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर क्लियर है तो प्लीज बोलो कि क्लियर है, और नहीं है तो भी बोलो कि नहीं है क्लियर। बोलो हाँ या ना, तो बोलो कुछ, मुझे समझ में आए कि तुम्हें क्लियर है या नहीं है। यस सर। हाँ, जिसको नहीं है क्लियर तो भी वो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे? यस सर। चलो फिर अब हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी करेंगे। देखो बहुत अच्छी चीज है। क्या होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? कोई भी चीज
कैसा पाथ फॉलो कर रही है उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। कोई लीनियर मोशन लीनियर पाथ फॉलो कर लिया तो उसकी इक्वेशन कैसी होगी सर? ऑब्वियस सी बात है, लीनियर वाली इक्वेशन होगी। लेकिन उसकी इक्वेशन में मैं कुछ ऐसा, मेरे पास दो चीजें होंगी, एक्स का कंपोनेंट और y, कि भाई उसने एक्स में कितना ट्रेवल किया और वाई में कितना ट्रेवल किया। अब मैं लीनियर की बात कर रहा हूँ तो इसमें नहीं बात कर रहा मैं इसमें। अगर कोई, और लीनियर में भी हम एक्स और वाई वेरिएबल देख सकते हैं। अगर कोई पार्टिकल एक्स में भी ट्रेवल कर रहा है, सपोज करो, लीनियर की बात नहीं कर रहा, प्लेन की बात कर रहा हूँ, एक्स में भी ट्रेवल कर रहा है और वाई में भी ट्रेवल कर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब मेरे को अगर उसका पाथ पता है, क्या पता है बच्चे? पाथ पता है। पाथ प्रोजेक्टाइल का प्रोजेक्टाइल वाला पाथ है, और प्रोजेक्टाइल में मोशन होता है पैराबोलिक वाला टाइप, तो उसकी मैं एक इक्वेशन निकाल के रख लेता हूँ। उस इक्वेशन का फायदा क्या होगा सर? उस इक्वेशन का फायदा ये होगा कि उस इक्वेशन में तुम टाइम की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू पुट करो, तुम्हें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? x की। सिमिलरली तुम x और y की वैल्यू पुट करो तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी? तीन वेरिएबल x, y और t। x की वैल्यू पुट करोगे, y की वैल्यू पुट करोगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी? टी की t की। y की वैल्यू पुट करोगे, t की वैल्यू पुट करोगे, किसकी वैल्यू मिलेगी? एक्स तो हमें बहुत सारी चीजों को बचाने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज लगाने से अच्छा हमें क्या याद रख लेंगे? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। प्रोजेक्टाइल के लिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का फॉर्मूला याद रहेंगे, लेकिन कैसे निकालते हैं वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, एक सेकंड। ये देखो, ये दिख रहा है सबको? तुमको कुछ नहीं करना, तुम्हें सबको पता है, अगर बॉडी ऐसी ट्रेजेक्टरी चल रही है, ठीक है, किसी एंगल थीटा पर उसको फेंका है, तो तुम मुझे ये बताओ कि s की वैल्यू हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ। 80 से सब कुछ हॉरिजॉन्टल में है तो सब कुछ x हो जाएगा, तो क्या जीरो हो जाएगा? पहले तो ये बताओ। हाफ 80 से ये बताओ। तो sx ux की वैल्यू क्या होगी? u, अगर ये u वेलोसिटी थी तो ux कितना होगा? u कोस cos कोस ये तो सबको अभी अभी से बहुत टाइम से करते आ रहे हैं ना हम, ये u cos थीटा और ये u sin साइन थीटा। तो ये तो हो गई उसकी कौन सी मोशन सर? x वाली। अब sx को मैं सीधा ही क्या लिख दूं? x। तो और x में उसका जो u है cos थीटा t, ये इक्वेशन 1 हो गई। क्लियर है? ऐसे ही मैं किस में लिख दूंगा अब इक्वेशन? बाय में y में। अब वो बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, ध्यान रखना। तो sy इज इक्वल टू, साथ साथ बोलो, uy_t प्लस हाफ gt, जीटी है ना? xy, अब बॉडी ऊपर जा रही है, अभी तो ऊपर जा रही है, तो y डायरेक्शन में y मान लेता हूँ। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी y डायरेक्शन में? यू साइन थीटा वेरी गुड, u sin थीटा। क्यों सर? x में कितनी थी? u cos थीटा, तो y में कितनी होगी? u sin थीटा। साइन टाइम उसको उतना ही लग रहा है अभी t। अब सब कुछ ऊपर है, लेकिन g तो हमेशा कहाँ होता है सर? नीचे नीचे तो ये इक्वेशन नंबर हो गई 2 अब मेरे को ट्रेजेक्टरी बतानी है, x भी होना चाहिए, y भी होना चाहिए। मैं क्या करता हूँ सर, या तो इसको डिवाइड कर दो, या तुम क्या करो, यहाँ से t की वैल्यू पुट कर दो। t क्या आएगा? x अपॉन यू कोस थीटा तो इसको यहाँ पुट कर देते हैं सर। पुट करो, y इज इक्वल टू क्या था? u साइन थीटा t माइनस हाफ। GT स्क्वायर तो y की जगह y था, u साइन थीटा की जगह साइन थीटा था, लेकिन t की जगह क्या आया था? x upon u cos theta वेरी गुड, वेरी गुड। t की जगह क्या आया? x अपॉन u cos theta माइनस हाफ g की जगह, ठीक है। फिर से t की जगह क्या आया? x by u cos theta whole square. x स्क्वायर u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा थीटा। क्लियर है ना यहाँ तक सबको? सर तो देखो u से u गया तो साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या हो जाता है? टेंजेंट थीटा तो यहाँ पर तो आ जाएगा सर टेंजेंट थीटा। इनटू में क्या है? x x माइनस हाफ। अच्छा, यहाँ पर तो कुछ कर ही नहीं रहा सर, तो एक्स स्क्वायर को बाहर ले लो, बाकी सबको वैसे का वैसे रखो सर। साथ में क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो ये देखो कैसी इक्वेशन बन रही है, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर बन रही है ना। इसको a बोल दो, इसको क्या बोल दो? b बोल दो। प्रोजेक्टाइल वाली पैराबोलिक वाली इक्वेशन है सर। यही इसकी क्या है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्या है? ट्रेजेक्टरी। याद रखना, प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी समझ में आ रही है क्या है? यही है सर ट्रेजेक्टरी।
अब इसको बताएंगे कैसे अच्छा। पूछा जाएगा, पर बहुत आसान है लर्न करना। मैं बताता हूँ कैसे करना है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है सर। क्यों घबराएंगे सर? देखो y इज इक्वल टू क्या लिखो, x माइनस में क्या लिखो, x का Square. स्क्वायर। x जहां पर है वहां पर आ जाएगा क्या, 10 आ जाएगा टेंजेंट थीटा। अच्छा, अब हमने एक बात पढ़ी थी सर, रेंज का फॉर्मूला क्या होता था, यू स्क्वायर, या उसका बताओ मेरे को, Sin 2 मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट का यू स्क्वायर। sin हाँ बोलो। U square sin square sin theta upon upon 2g. 2g. U square sin square theta upon एक g. सेकेंड एक सेकेंड, हाँ रितिका आपने कुछ पूछना है अच्छे? चलो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यही होता है ना? तो याद रख लो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, n square. स्क्वायर थीटा। अब दो स्क्वायर है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, अपॉन में जी वो यहाँ पर आ गया, अपॉन का अपॉन में ऊपर आ जाता है, लेकिन यहाँ पे 2g, क्योंकि यहाँ पर हमने साइन को किससे रिप्लेस कर दिया, कोस से, तो 2 ऊपर की जगह कहाँ आ गया, नीचे। बस यही दिमाग रखना, लर्न हो जाएगा ये। हालांकि इसको मैं रेंज में बदल भी सकता हूँ आराम से, लेकिन अभी इतना इतना जाके दिमाग करने की जरूरत नहीं है। रेंज के अंदर भी इसका फॉर्मूला डराइव हो सकता है आराम से, बताएंगे लास्ट में कैसे। पर यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes sir. देखो दोबारा लिख देते हैं ताकि याद आए, यहीं लिख दो, कहाँ इक्वेशन लिखी है, यहाँ की है सर। लिखो क्या लिखेंगे सर, y, यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, x, माइनस में क्या लिखेंगे, x का Square. स्क्वायर। जहां x लिखे वहां कौन सा थीटा लिखूंगा, Tangent theta. Tangent theta. फिर मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर, लेकिन साइन स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, Cos square. g। अब वो 2 ऊपर की जगह कहाँ आ जाएगा, नीचे. नीचे। क्लियर है क्या सबको? क्लियर है? बोलो हाँ या ना। Yes sir. अभी इसको यूज करना सिखाएंगे, माइक ऑफ करो बस। हाँ, इसको मैं रेंज में भी बदल सकता हूँ। कैसे बदल सकता हूँ सर, मैं इसमें से कॉमन लेता ही ना, मैं साइन थीटा और कोस थीटा को मैंने टेंजेंट थीटा लिखा था ना यहाँ पर, Yes sir. अगर मैं इसको ना लिखता साइन थीटा अपन कोस थीटा और ऐसे ही पड़े रहने देता, तो यहाँ से कौन कॉमन आ जाता, दोनों में से कोस थीटा क्या आ जाता, कॉमन। Common. तो कोस थीटा कॉमन आ जाता, यहाँ पर अब क्या बच जाता, साथ में एक साइन थीटा का टर्म भी बच जाता। वो साइन थीटा को मैं ऐसे रिजोल्व करता कि वो रेंज का फॉर्मूला बन जाता। रेंज का फॉर्मूला और क्या होता है, और हाइट का फॉर्मूला U बन जाता square sin 2 theta upon g. है, ये बन सकता था। और साथ में किसका भी फॉर्मूला बना सकता था, हाइट का भी, यू स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। वो तुम्हारे ऊपर है कैसे करोगे, लेकिन हमें इतनी जरूरत अभी के लिए नहीं है, जब जरूरत होगी तुम अपने आप कर लोगे, मैं बताऊंगा उसका। यहाँ तक क्लियर है सबको? मेन इक्वेशन सबको याद रहेगी? Yes sir. अब इसको Yes, यूज sir. करते हैं, देखो कैसे। आओ, ये देखो सबसे आसान, एक प्रोजेक्टाइल है बच्चे, कितनी वेलोसिटी से फेंका हुआ है उसको, I cap I plus देखो 2j cap cap. अभी के लिए ना, मैं तुम्हें एक सेकंड दोबारा से इक्वेशन लिख दो ताकि याद रहे। y इज इक्वल टू x माइनस X square. x का स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा x की जगह, Tan theta. Tangent theta. और यहाँ पर क्या आएगा, G G upon 2 G upon 2 U square. u स्क्वायर कोस स्क्वायर cos square Theta. theta. g अपॉन, G G upon 2. यहाँ पर u क्या है बच्चे, इनिशियल Initial velocity. वेलोसिटी, और g तुम्हें पता ही है टेंजेंट थीटा क्या है। थीटा क्या है सर, जिससे एंगल को क्या किया है, प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्शन एंगल, जिस एंगल से उसको फेंका है, ये थीटा, उसकी टेंजेंट की वैल्यू दे रखी है। x मतलब किस में डिस्टेंस होगा, हॉरिजॉन्टल में, और y किस में होगा सर, Vertical. Vertical. ठीक है। अब अगर हॉरिजॉन्टल, अब ध्यान से सुनो, चलो इसमें देखते हैं। अगर थीटा, ध्यान से सुनना, अगर थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है तो हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी, अगर ये टोटल वेलोसिटी u थी तो हॉरिजॉन्टल वाली कितनी हो जाएगी, u, Cos theta. और वर्टिकल वाली U sin theta. sin याद theta. रखो, ये बहुत काम आने वाली चीजें हैं। चलो अभी वो कह रहा है एक प्रोजेक्टाइल है जिसको इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, u की वैल्यू दे रखी है, कितनी, I cap I plus cap plus 2j 2j cap. क्लियर है? हाँ सर, हाँ। आई दे रखा है ग्राउंड के लोग और जे दे रखा है वर्टिकल, ये तो पता ही था सर हमें, आई एक्स में होता है और जे
वाई में होता है। Vertical. और जी की minus. वैल्यू कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, ये तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, उसने पूछा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अरे सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमें पता है, उसमें सिर्फ किसकी वैल्यू पुट करनी है तुमने, देखो ध्यान से क्या गिवन है, क्या गिवन है, U और U. G. यू, ध्यान से देखना। लेकिन अब देखो हमारी इक्वेशन की ट्रेजेक्टरी में, हाँ, हमारी इक्वेशन की ट्रेजेक्टरी में कौन कौन है, थीटा भी है, यू भी है, वाई भी है और एक्स भी है। लेकिन जो इसने ऑप्शन दिया उसमें सिर्फ क्या है, X और Y. वाई और एक्स। यानी मेरे को थीटा को भी चेंज करना पड़ेगा और जी की तो वैल्यू मैं पुट कर ही देता हूँ, जी की तो वैल्यू क्या आ जाएगी 10 मीटर per तो second. थीटा को चेंज करना बहुत जरूरी है, और यू को भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन में यू है क्या, नहीं सर, No, sir. लेकिन मेरे को गिवन है सर यू। देखो कैसे करेंगे सर, इस यही है सर, पार्टिकल को कितनी एंगल से फेंका हुआ है, मान लो थीटा एंगल से फेंका है, गिवन नहीं है ना, क्योंकि उसके अंदर x भी है और y भी है, तो ऑब्वियस ही बात है ना पूरी तरह से x में फेंका होगा ना पूरी तरह से y में फेंका होगा, किसी एंगल पर फेंका होगा और वो एंगल बोल दिया थीटा और वो वेलोसिटी बोल दी u। तो u के दो कंपोनेंट्स है, एक तो u Cos theta. और u sin। Sin theta. अब एक बच्चा तुम ये भी कर सकते हो काम, क्या काम कर सकते हो तुम चाहो तो u की वैल्यू पुट कर दो। u की वैल्यू कितनी दे रखी है, i कैप प्लस 2, J cap. और तुम्हें पता है पूरा नेट यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका अंडर रूट करके क्या करते हैं, Square. तो Square और add. का स्क्वायर प्लस 2J cap. 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 5. नहीं, 5, sorry, 5. तो u की क्या हो जाएगी मेरी ये वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है कि सबको कैसे निकाला है, तो पता हुआ है ना, हमें पता है ना। Yes, sir. Yes, sir. और दूसरा कोई तरीका भी है क्या सर, दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका भी है बच्चे, लेकिन वो अभी बाद में बात करेंगे, अभी करते हैं कैसे, थोड़ा सा यहाँ तक समझ में आ रहा है, चले आगे। दूसरा तरीका क्या है सर, अब ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर थीटा गिवन है, No, sir. अब मेरे को यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पर क्या लिख, क्योंकि x में कितनी वैल्यू दे रखी है 1 और y में कितनी दे रखी है 2. 2, तो मेरे को u cos थीटा u sin थीटा लिखने की भी जरूरत नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना, देखो मैं सारे केस बता दूंगा तुम्हें, लेकिन यहाँ पर बने रहना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मेरे को उसने कहा है सर बॉडी को फेंका है मैंने, कहाँ से कहाँ, ध्यान से देखना, कहाँ से कहाँ, दो कंपोनेंट है, एक ux और एक UY. ux कंपोनेंट दे रखा है 1 i कैप और y वाला 2j। मेरे को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालनी है और वो मेरे को पता है क्या होती है, y इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखता हूँ x और यहाँ पर क्या लिखता हूँ x का, X यहाँ square. पर क्या लिखता हूँ, Tan theta. Tan theta. यहाँ पर क्या लिखता हूँ u U स्क्वायर, square cos square theta. Theta पर G G लिख two. देंगे, नीचे 2 लिख देंगे. ठीक है। अब देखो टेंजेंट थीटा निकालना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, कैसे सर बताओ, कौन बताएगा। सर sin upon cos theta. ऐसे भी, और ये तो तुम्हें डायग्राम से ही पता लग रहा है ना, देखो टेंजेंट थीटा क्या होता है, Perpendicular upon base. परपेंडिकुलर कितना है 2. 2J cap. 2 और नीचे क्या है 1, मैग्नीट्यूड में One. निकालते हैं ना थीटा, तो क्या आ जाएगा टेंजेंट थीटा 2 upon 2, ऑब्वियस सी बात है, सिंपल 2। तो टेंजेंट थीटा की जगह तो क्या लिख सकता हूँ सर 2. 2, ये पार्ट तो खत्म, ये पार्ट तो खत्म, इसकी जगह तो 2x आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक तो सबको। Yes, sir. अब दूसरा तरीका तुम्हारे ऊपर है, तुम कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। देखो यहाँ तक तो मेरा कंडीशन पूरा हो गया सर, ये 2x माइनस g की वैल्यू भी तुम्हें पता है कितना होती है 10 अपॉन 2 u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, और ये काट दूंगा तो क्या आ जाएगा सर 5। 5. तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर कोस स्क्वायर Theta. Theta. बात आती है सर u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, समझ में नहीं आ रही बात। देखो एक तरीका तो है, पहले थीटा निकाल लो, थीटा कैसे निकालोगे सर, परपेंडिकुलर और बेस निकाल दो। या तुम्हें एक बात पता है x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी दे रखी है 1 I One. 1. 1 I और cap. x अगर ये u है तो x डायरेक्शन में वैसे तुम क्या लेते u Cos theta. Cos theta. cos थीटा, यानी u cos थीटा किसके इक्वल है 1. 1. 1 के, तो यहाँ पर u cos थीटा का क्या है
square तो u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा भी किसके इक्वल आएगा? 1. 1. 1 के। तो यहाँ पर सिंपल ही पुट कर दो ना, 5x स्क्वायर बाय 1। समझ में आ रही है बात? बोलो, क्योंकि u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अभी क्या निकाला तुम? 1. तो 1 पुट कर दिया, तो y की इक्वेशन क्या बन गई? 2x माइनस, 5x square. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यही इक्वेशन आई है, 2x माइनस, 5x. 5x. ऑप्शन डी। इन्होंने भी यही लिखी हुई है, इन्होंने लिखी हुई है 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस y। तो वही तो है, y की इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास? 2x माइनस 5x square. वही आई है सेम। किसी को कोई डाउट है कैसे यूज करना है? तुम्हारे ऊपर है बच्चे, मैथ्स पार्ट तो सारा कैसे करना है। हमने थीटा, अगर इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे सर, थीटा हम अलग तरीके से निकालते। कैसे सर? हमें ये दे रखा था x में कितना है 1, y में कितना है 2j. तुम चाहो, तुमको क्या निकालना था? u कोस थीटा। u तो तुमने निकाल लिया था, अंडर रूट 5. निकाला था ना, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करके अंडर रूट 5। थीटा कैसे निकाल लूं सर? अब थीटा के लिए तुम ऐसे कर सकते हो, जब तुम्हें टेंजेंट थीटा पता है कितना है 2, जो कि क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन Base. यानी बेस 1 है, परपेंडिकुलर 2 है। यहाँ पर भी दिख रहा है ये चीज। तो एक ट्रायंगल बनाओ, यहाँ पर बेस क्या लिखो 1, परपेंडिकुलर क्या लिखोगे 2. वहां पर हाइपोटेन्यूज तो तुम्हें पता ही है क्या आएगी, अंडर रूट। 5. तो अब यहाँ पर कोस थीटा निकाल लो। कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन Hypotenuse. बेस क्या है 1 और हाइपो क्या है अंडर रूट। Root 5. फिर से क्या आ गया ये? 1. तो ये तो हमने पहले ही ना पुट कर दिया था सर, यू कोस थीटा किसके इक्वल है? 1. कैसे पुट कर दिया था सर? क्योंकि हमें एक्स डायरेक्शन में दे रखा था, और एक्स डायरेक्शन में जो वैल्यू होती है वो किसकी है? अगर थीटा एक्स के साथ है तो यू Cos कोस। theta. बच्चे यहाँ पर अनगिनत सॉल्यूशन है, तुम कैसे भी कर सकते हो। जिसका मैथ थोड़ा सा भी अच्छा है ना वो कर देगा ये। क्लियर है? नहीं तो मैंने तुम्हें बता दिया सबसे आसान तरीका तो क्या है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी लिखो और उसका क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया सर। ऑब्वियस ही बात है, निकालना आ जाएगा आप सबको। कैसे निकालना है? y इज इक्वल टू, इक्वेशन याद है सबको ट्रेजेक्टरी की? अब Yes. सबको एक क्वेश्चन और कर देते हैं ताकि पक्का हो जाए सब कुछ। आओ, जैसे ये क्वेश्चन है, दिख रहा है? Yes, sir. देखो आसान क्वेश्चन है बहुत। अब इस पिछली बार इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दे रखी, पूछी थी, इसमें क्या दे रखी है पहले ही? कितनी दे रखी है? पढ़ो। Y is equal to x minus 9x square. 2x minus 9x है. अब बताओ मेरे से पूछा क्या है? पूछा क्या पूछा है? बताओ मेरे को क्या पूछा है इसने? किस किस की वैल्यू देखी है पूछी है इसने? एक तो Near the surface. Theta. थीटा की, वेरी गुड, और Initial velocity. वेरी थीटा की और v की वैल्यू पूछी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमको ये इक्वेशन दे रखी है ना, हमें एक्चुअल इक्वेशन भी तो पता है, वो क्या होती है? Y is equals to x माइनस, minus x square. tan थीटा हाँ, और यहाँ G upon g u अपॉन square 2 cos u square स्क्वायर theta cos 2. स्क्वायर थीटा। यही होते हैं क्या? Yes, sir. ठीक है सर। अब इन दोनों को कंपेयर कर दो, तुम्हें साफ साफ पता लग रहा है टेंजेंट थीटा तो किसके इक्वल आ रहा है? 2. देखो x तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, y भी है, y भी है, तो टेंजेंट इक्वल हो गया 2 होगा. तो ऐसे ही g अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया? 9x के. इनको यूज करके हम आंसर निकाल सकते हैं सर। कैसे सर? टेंजेंट थीटा तुम्हें पता है 2 आ गया, ठीक है सर, कोई बात नहीं। टेंजेंट थीटा क्या आया? 2। अभी बताया टेंजेंट थीटा क्या होता है? ट्रायंगल बना लो सर। वैसे तो के भी लिखते हैं, वो के से के कट जाता है तो ये हमारा काम मजा जाता है। परपेंडिकुलर को क्या लिख दूं? टेंजेंट थीटा अगर 2 है तो परपेंडिकुलर क्या होगा? 2 और बेस कितना होगा? 1। तो हाइपोटेन्यूज अभी निकाली थी, क्या आएगी? √5 तो टेंजेंट थीटा ये है, तो मेरे को थीटा पूछा है, कोई बात नहीं निकाल देंगे, टेंशन के ले रहे हो अभी के लिए तो ठीक है सर। यहाँ पर थीटा निकालना है, कोई बात नहीं। टेंजेंट थीटा मुझे पता है, वैसे टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा, ठीक है। अब इन्होंने ना देखो साइन की फॉर्म में भी दे रखे हैं एंगल, और Cos की मैं दोनों की फॉर्म में चेक कर लेता हूँ, मेरे को कौन सा टाइम लगना है। ये थीटा है, साइन थीटा क्या हो जाएगा? P upon H.
बी P upon root 5. एच, पी अपॉन एच, पी कितना है 2 2 अपॉन under root upon 5. under root 5. अंडर रूट 5, थीटा कितना है? Sin Sin inverse 2 inverse upon under root 5. अच्छा, कोस की फॉर्म में भी निकाल दो अगर पूछ ले तो कल को। 1 upon under root 5. X upon hypotenuse 1 upon तो थीटा कितना आ जाएगा? Cos inverse 1 upon under root 5. plus 1 by root 5. तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? साइन इनवर्स 1 2 बाय अंडर रूट 5 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर Last. लास्ट, या तो ये ऑप्शन हो सकता है, राइट। अब कोस का कौन सा ऑप्शन है? कोस इनवर्स 1 बाय रूट 5 कौन सा है? C. सी। तो ये दो तो गलत हो गए क्या? Yes, sir. तो रह गया ये। तो यानी वेलोसिटी की वैल्यू आते ही मेरा आंसर आ जाएगा। और वेलोसिटी की वैल्यू के लिए दूसरी इक्वेशन क्या करेगी? जी अपॉन क्या है? जी अपॉन 2 use स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल है? 9. और अभी कोस थीटा की वैल्यू तो निकाल के आया ही हूँ। जी की वैल्यू कितनी है? 10। 2 की जगह 2, यू स्क्वायर की जगह निकालना है। कोस स्क्वायर थीटा कितना है? कोस थीटा 1 बाय रूट 5 है, तो कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1 by 1 over 5. 1 upon 5. 1 बाय 5, वो डिवाइड के डिवाइड में तो कहाँ आ जाएगा 5? ऊपर. ऊपर, ऊपर. ठीक है, इज इक्वल टू 9. 9 आ गया क्या? 9. तो 50 बाय 2 किसके इक्वल आ जाएगा? 50 बाय 2 कितना हो गया? ये 5 पे कट गया ना। 25 बाय 9 किसके इक्वल आ जाएगा? u का Square. स्क्वायर। तो u किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? अंडर रूट कर दो इसका, दोनों का क्या क्या आएगा? 25 का अंडर रूट क्या होगा? 5 by 5.3. 5 by 3 up. u कहाँ आ रहा है? 5 बाई 3 कहीं भी नहीं आ रहा सर। आ रहा है सर, ध्यान से देखो, 3 बाई 5 दे रखा है इसने। अब y बाई एक्स निकालना पड़ेगा सर। u तो हमारा तो 5 बाई 3 आ रहा है, इनका कहीं पर आ रहा है क्या 5 बाई 3? बताओ। First option. नहीं आ रहा। अब कैसे करें सर इसको? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कहाँ पर फंसेंगे सर? इक्वेशन तो सही लगाई है सर। थीटा आ रहा है 1 बाई रूट 5, कोस इनवर्स 1 बाई रूट 5, यहाँ पर जी की वैल्यू आ गई कोस स्क्वायर थीटा 5 बाई 3। चेक भी कर लो एक बार। नहीं बेटे 5 बाई 3 है, ऑप्शन गलत है। देखो क्या आ रहा है आंसर? 5 by 3. 5 by 3. 5.3. वही कहूँ कैसे गलत आ रहा है, हमने सब कुछ सही लिखा। 5.3. ऑप्शन नंबर क्या आएगा वैसे? यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 बाई 5 की जगह 5.3. ऑप्शन नंबर गलत है। मैं दिख रहा है साहब? So, ठीक है, तो याद रखना किसी को कोई भी डाउट है, क्योंकि 9 तो आ ही नहीं सकता ना। 9 तो हमारा यहीं पर आ रहा है। अभी तो इसका क्या करना पड़ेगा? रूट भी करना पड़ेगा। तो 9 तो किसी हालत में नहीं आ सकता। तो ऑप्शन नंबर है डी। लेकिन ये 3 बाई 5 की जगह क्या है? 5 by 5। और आंसर में दिख भी रहा है हमें सर, ये 5 बाई 3 ही आया। और हमारा भी क्या है? 5 बाई। किसी को कोई डाउट है इक्वेशन में? No, sir. याद रखना इस बात को। कैसे करना है सर? अब ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन याद रहेगी सबको? कोई तो Yes, sir. बोलेगा ना। ये लास्ट क्वेश्चन है, वैसे ये ट्रेजेक्टरी के ऊपर बेस्ड नहीं है, फिर भी छुट्टी इसके बाद। और कल हमारी फिजिक्स की क्लास, अगर मैं तो नहीं लूंगा कल, नहीं सॉरी परसों, कल तो है ही नहीं तुम्हारी वैसे भी। परसों तुम्हारी फिजिक्स की क्लास, या तो वो दूसरे एक टीचर आएंगे, बैकअप टीचर हैं जो, मतलब बैकअप तो क्या ही, मेरी गैर हाजिरी में वो ले लेंगे, ठीक है, हेल्प हो जाएगी हमारी थोड़ी सी। वरना अगर नहीं होंगे तो फिर, अगर अरेंज नहीं हो पाए उनके पास, वो भी बिजी रहे, तो फिर नहीं होगी क्लास कल परसों तुम्हारी, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखो फटाफट। एक बॉल जो है बच्चे, हिंट दूंगा इसका, करके घर से आना है। एक बॉल जो है, बताओ मेरे को, क्वेश्चन समझा दो फिर हिंट देंगे इसका। फटाफट बताओ, छुट्टी है इसके बाद, फटाफट बताओ। आज बच्चे की स्ट्रेंथ ज्यादा थी, आज 30 स्टूडेंट्स थे। पहले तो हमारे 25 की टॉप 4 रहते हैं ना, अब धीरे धीरे कम हो गए हैं क्योंकि टाइम हो गया। चलो, एक बॉल प्रोजेक्ट किए बच्चे, कहाँ से? Ground. तो इसको पूरा पढ़ो ना, उसने क्या क्लियर किया है, पढ़ो अच्छे से, बताओ मेरे को। बच्चे खुद से नहीं पढ़ोगे तो कैसे समझ में आएगा? सोचो थोड़ा सा। एक बॉल को कहां से फेंके बच्चे? ग्राउंड से। कितने एंगल से? Ground. 45 डिग्री के एंगल पे फेंका गया है। हाँ, उसके बाद अगर
वहां पर क्या है कि वो बॉल किसको क्लियर कर रही है, सिर्फ एक वॉल Wall. उसकी जस्ट हाइट को क्लियर कर रही है, मतलब इसकी हाइट इतनी है तो जस्ट उसके ऊपर से जा रही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट क्लियर दिख रहा है। यस सर। तो ऐसे भी तो जा सकती थी लेकिन ऐसे नहीं जाएगी, जस्ट क्लियर का मतलब है बिल्कुल उसके जस्ट ऊपर से गई है, तो इसको ये वाला पाथ नहीं हो सकता। अच्छा, और वो वॉल है कितनी दूर जहां से हमने बॉल किया उससे 4 मीटर। 4 मीटर की दूरी पर है सर। बॉल ठीक है, और वो गिरी कहाँ है सर फिर वापस यहाँ पर, मीटर। और ये टोटल डिस्टेंस कितना है 6 meter. 6 मीटर। तुमसे पूछा है कि हाइट ऑफ क्या बताओ, वाह सिंपल है सर, सिंपल। रेंज क्या होता है बच्चे, इतने हाइट पूछा है। अब यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन क्यों डाला, क्योंकि सर तुमने रेंज और हाइट के फॉर्मूले कर लिए तो उसको अप्लाई भी ढंग से कर लिया था, लेकिन एक बार भूल ना जाओ इसलिए क्वेश्चन दोबारा है। देखो उसने हाइट पूछा है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला मेरे को पता है कितना होता है, U square sin square theta साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। होता है ना। तो मुझे थीटा पता है 45, यू पता है क्या, एच भी नहीं पता, यू भी नहीं पता, फंस गया। थीटा पता है, जी भी पता है, लेकिन यू नहीं पता और एच भी नहीं पता। लेकिन रेंज गिवन है सर, तो रेंज का फॉर्मूला भी तो लगा सकता हूँ। U square sin 2 theta upon g. तो रेंज पता है सर, लेकिन थीटा भी पता है सर, फिर यहाँ पर सिर्फ क्या निकल जाएगा बताओ, U. यू। समझ में आ रहा है क्या, Yes sir. लेकिन ये अच्छा। अब तुम सोचोगे ये यू को मैं वहां पुट कर दूं, ऐसा ही। तो देखो ध्यान, देखो ये निकाला रेंज के फॉर्मूले से, क्या U. निकाला, यू और यू किस में पुट कर दिया, एच वाले फॉर्मूले में, लेकिन आंसर आया मेरा 2.5। क्या आया, 2.5। अभी भी इसने कुछ आगे किया है, दिख रहा है ना। Yes. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां तक तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि भाई मेरे पास यहाँ थीटा नहीं था, थीटा था, जी था, लेकिन यू और एच नहीं था। एच निकालने के लिए यू चाहिए, यू कौन से फॉर्मूले से निकाल दिया, हिंट दे रहा हूँ, ट्राई करके आना, रेंज वाले से। तो मेरी हाइट आ गई, लेकिन ये कौन सी हाइट है सर, मैक्सिमम हाइट है ना, लेकिन मेरे को मैक्सिमम हाइट नहीं बतानी, मेरे को तो क्या बताना है, हाइट ऑफ Wall. और ऑब्वियस सी बात है, हाइट ऑफ वॉल और मैक्सिमम हाइट क्या सेम होंगी या नहीं होंगी, सोचो थोड़ा। सर सेम होगी क्योंकि नहीं बिल्कुल होंगी। उसको देखो ध्यान से, क्यों, उसने ये थोड़ी कहा है कि बॉल टकरा गई, उसने कहा है बॉल जस्ट उसके ऊपर से गई है, तो ऊपर से गई है कुछ यहां से गई होगी, तो मेरी हाइट तो वॉल की इतनी है, दिख रहा है, यस सर लेकिन मेरी जो बॉल गई है वो इस हाइट को क्रॉस करके गई है, यानी इससे भी क्या है थोड़ी सी ऊपर ऊपर है। तो ये तो तुम्हारी जो भी वैल्यू आएगी इसको करके 2.5 जो आ रही है, ये क्या है, जो तुम्हारी बॉल ने डिस्टेंस कवर किया है, ये एच डैश है। बट क्या एच इस एच डैश से छोटा है या बड़ा है, छोटा छोटा है। हाइट का, टावर का हाइट तो नीचे ही रह जाएगा ना सर अभी, तो यहाँ पर थोड़ा सा पंगा आएगा सर, तो वो कैसे निकालूंगा सर, ऑब्वियस सी बात है सर, बहुत आसान। यहाँ तक तो मैंने कर दिया, ये आई 2.5 मीटर, ये लेकिन ये 2.5 किसकी हाइट है, बॉल की मैक्सिमम हाइट, लेकिन मेरे को निकालना क्या है, टू फाइंड हाइट ऑफ बॉल, जो कि थोड़ी क्या होगी, नीचे कम होगी, है ना, नीचे होगी बिल्कुल। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, जब बॉल ऊपर से नीचे आ रही होगी तो वो कौन सी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होगी, Vertical. वर्टिकल, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों है, लेकिन ये हाइट निकालनी, जैसी बॉडी नीचे आई उस टाइम मैं इसकी वेलोसिटी देख लूंगा, और उस वेलोसिटी से उसने कितनी एच डिस्टेंस हाइट ट्रेवल किया है, वही हाइट क्या हो जाएगी उसकी, वॉल की हाइट। देखो कैसे 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 सर, देखो मुझे एच की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने एच का फॉर्मूला लगा दिया, एच क्या है, यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। अब एच कौन सी डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, बॉडी नीचे जाएगी दीवार के उस पार या ऊपर जाएगी, सर नीचे। नीचे जाएगी, ऊपर सी बात है। और कितना हाइट के लिए पूछ रहा हूँ सिर्फ मैं, एच हाइट के लिए। अब मैं 2.5 के लिए नहीं पूछ रहा, मुझे क्या निकालना है, एच हाइट, यानी हाइट किसकी, मैंने ये देखना है कि वॉल की हाइट को ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगा, तो मैंने एच लिखा, इसलिए डिस्टेंस की जगह क्या लिखा, एच लिखा, एच डैश नहीं लिखा, एच डैश लिख देता तो वो किसकी वैल्यू आ जाती, बॉल की बॉल की मैक्सिमम, मेरे को एच निकालना है तो मैंने एच लिखा, तो मैंने कहा चलो ठीक है,
सब कुछ नीचे है तो साइन कन्वेंशन पुट करने की जरूरत है या नहीं है, देखते हैं। एच तो नीचे है लेकिन यू तो इनिशियल वेलोसिटी है सर, जो इनिशियल वेलोसिटी वो तो कहाँ फेंकी है सर, बोल ऊपर फेंकी है, तो ऊपर फेंकी है कितने एंगल से 45, तो यू तो ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव लूंगा, तो यू वर्टिकल में साइन 45 मल्टीप्लाई बाय टाइम, और जी हमेशा कहाँ लगता है, नीचे। तो हाफ जी टी का स्क्वायर। तो एच के लिए मेरे को क्या चाहिए, एक तो टाइम चाहिए, एक जी चाहिए और एक यू चाहिए। यू तो मेरे को गिवन नहीं है, नहीं गिवन सर, अब क्या करें सर, लेकिन कोई बात नहीं, एक तो मेरे को क्या नहीं पता, यू नहीं पता, और एक मेरे को क्या नहीं पता, टाइम नहीं पता। अब तुम्हें याद हो तो यू तो हम निकाल चुके हैं, याद हो पिछली बार कौन से फॉर्मूले से, रेंज। रेंज के फॉर्मूले से, तो सर यू तो आ गया। अब क्या रह गया, सिर्फ टी। टी। अब टी के लिए क्या करूं सर, मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देख लेता हूं, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कौन सी, जब वो दीवार के उस पार होगा, और दीवार के उस पार उसने हॉरिजॉन्टली कितना ट्रेवल किया डिस्टेंस, सोचो। टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ किसके इक्वल होता है, डिसेंट। होता है क्या नहीं होता, बोलो, होता है। वो पता है। तो यहाँ तक पहुंचने में और यहाँ तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस लगा होगा, सेम। तो यहाँ तक पहुंचने का डिस्टेंस कितना गिवन है, 4 मीटर। इसकी वेलोसिटी भी मेरे को रेंज वाले फॉर्मूले से आ गई, तो फॉर्मूला क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये x में, तो ये तो खत्म है, ए एक्स 0, एस एक्स की वैल्यू कितनी मीटर है, 4 मीटर। यू निकाल, यू मेरे को गिवन है, रेंज से आया था, और टाइम मेरे को निकालना है, ये टाइम की वैल्यू मैं कहाँ पुट कर दूंगा, मेरे पास हाइट आ जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, ये सिर्फ मैंने हिंट दिया है, अभी सिर्फ मैंने क्या दिया है बच्चे, हिंट दिया है। एक बार इसको खुद जाके ट्राई करना, अगर नहीं होता तो फिर हम क्लास में कर लेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट, बट याद रखना ऑप्शन में ये दोनों मिल सकते हैं तुम्हें, 2.5 भी और 2.4 भी। कई बच्चे जल्दी जल्दी में क्या लगाएंगे 2.5, लेकिन तुम्हें पता है वो 2.5 किसकी हाइट है, वॉल के वॉल की मैक्सिमम, लेकिन तुमको हाइट वॉल की निकालनी है, और वॉल बॉल से थोड़ी सी कहाँ होगी, कम नीचे। तो याद है, कोई बात नहीं, बॉल की हाइट तो तुम सब निकाल लोगे, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए, राइट। बॉल की हाइट में तो किसी को दिक्कत आई नहीं होगी, हाइट का फॉर्मूला लगाओ आंसर आ गया, लेकिन वो नीचे वाले की हाइट निकालना बहुत जरूरी है। एक बार इसको अच्छे से देख के आना, फिर भी नहीं आए तो मेरे से पूछना, क्लियर है सर। तो अभी भी किसी को कोई डाउट है, मैं बैठा हूँ, पूछ लो आज, क्योंकि फिर उसके बाद तुम्हारा पेपर है प्रोजेक्टाइल का ही आएगा, उसमें प्रोजेक्टाइल हमारी तरफ से आज खत्म हो चुका है, ठीक है। वो इंक्लाइंड वाला है, वो उसका इतनी जरूरत नहीं होगी, अगर आएगा भी तो तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि वो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आएगा तो हम कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ट्रेजेक्टरी ऑफ इक्वेशन बताओ मुझे फटाफट। y is equals to x minus x square माइनस plus एक्स theta यहाँ पे, थीटा g यहाँ पर यू स्क्वायर, cos square cos theta थीटा g क्लियर है, यस yes sir. ठीक है। यू तुम्हें पता है इनिशियल वेलोसिटी, और यू cos थीटा कौन सी डायरेक्शन होगा, उस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल नहीं करना है हमेशा, उस डायरेक्शन में जिसमें क्या बन रहा होगा, जिसके साथ थीटा थीटा हो। वेरी गुड, वो वर्टिकल के साथ भी हो सकता है, फिर वर्टिकल वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यू cos theta. ध्यान से चीजों को करेंगे, आराम से हो जाएगा। बाकी सारे फॉर्मूले तो हमको पता ही है, यही है ना। और वी स्क्वायर माइनस u square is 2gs, और यहाँ पर क्या होता है सर, v इज इक्वल टू यू प्लस, 80. ये फ्री फॉल भी खत्म, प्रोजेक्टाइल भी खत्म। फिर भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रह जाएंगे, तो जैसे हमें टाइम मिलेंगे हमको भी क्लियर कर लेंगे। तो आज का पूरा क्वेश्चंस का सेशन था। किसी को कोई दिक्कत ट्रेजेक्टरी में, प्रोजेक्टाइल में, बर्ड शूटिंग वाले में, किसी में भी कोई डाउट है तो वो पूछ, अदरवाइज आज की क्लास खत्म है बच्चे। ओके, Yes. किसी को कोई डाउट है, कोई डाउट है, No, जोर से बोलो। अब सोमवार को मिलेंगे हम। हाँ sir. चलो ठीक है बच्चे, बाय बाय।